नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिए गए टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर्स को। दोस्तों इन टॉपिक्स में हम अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2022 तक के इन विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को कवर करेंगे। आपके एग्जाम में इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास पहला विषय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों हमारा इसमें पहला वन लाइनर है, भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। भारत ने ग्रैंड रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए एक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया के द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। गूगल ने दोस्तों एआई संचालित चैटबॉट है जिसका नाम बार्ड है, इसे पेश किया है अल्फाबेट ने। गूगल की कंपनी है अल्फाबेट ने। जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया। ट्विटर ने अपने नए लोगो एक्स का अनावरण किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया। सीडैक पुणे में स्थापित भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। नाटो के द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास ब्लॉक्ड शील्ड 2023 तैलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन द्वितीय क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। देश में पहली बार पंजाब व हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट बॉट पेश किया है। गूगल की दोस्तों कंपनी है अल्फाबेट जिसने एआई चैटबॉट बॉट पेश किया है। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयल्स ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र के लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र के लहरों से बिजली बनाने के लिए हिंदुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। दोस्तों आगे हमें दिया गया है 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च हुई। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च हुई। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला है। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैंटामरन पोत का निर्माण करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैद्युत घड़ी का निर्माण काम शुरू हुआ। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र
प्रदेश के तिरुपति में किया गया। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चौकन में लॉन्च किया गया। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसे भारत में पहली बार खरगोश के आंख में रखा गया है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण PM मोदी ने किया। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है। जैविक अपशिष्ट संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया गया है। भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। परमपोरुल सुपर कंप्यूटर को IIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला वन लाइनर करंट अफेयर्स है। प्रोजेक्ट B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। ईरान ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRGS को ऑर्बिट में लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा डील ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा डील ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। क्यूसैट के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना में 4 हैरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किए हैं। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में INS सुनैना ने भाग लिया। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया। DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। भारत के लिए पहले एयरबस C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र, 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना का MiG-20
1 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। भारत डायनामिक्स ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी डेक गाइडेड मिसाइल अमोगा तृतीय का सफल परीक्षण किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस PNS शेख हसीना शुरू किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस PNS शेख हसीना शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। दोस्तों, वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, आगे हमारे पास केंद्र सरकार के घोषणा के अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागेर नौसेना में शामिल हुई। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागेर नौसेना में शामिल हुई। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट गेम 100 का सफल परीक्षण किया। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं ने प्रथम द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तरकश ने भी भाग लिया। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तरकश ने भी भाग लिया। अगला है दोस्तों हमारे पास, हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। INS तरकश ने दक्षिण अफ्रीका में इप्सामार अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7 BGI विमान आयात किए हैं। भारत ने रूस से 6 Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक जो है वो खरीदेगा। भारत जो है वो रूस से 6 Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। DRDO और सेना ने स्वदेशी VLSR-SAM मिसाइल का टेस्ट किया। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाए हैं, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV है। टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाए हैं, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 तटरक्षक बेड़े में शामिल हुआ। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मझगांव डाक निर्मित युद्धपोत है तारागिरी, जिसका जो है जल अवतरण किया गया है। मझगांव डाक के द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जल अवतरण किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया गया है। कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत INS निशंक और INS अक्षय को मुंबई नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया गया है। रूस के द्वारा जिरकान मिसाइल का परीक्षण किया गया है। 34 साल के बाद INS गोमती नेवल डॉकयार्ड मुंबई से सेवा मुक्त हुआ। हाल ही में मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत
आईएनएस सूरत और उदयगिरी का जल अवतरण किया गया। हाल ही में मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत आईएनएस सूरत और उदयगिरी का जल अवतरण किया गया। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और दोस्तों इसमें हमारा पहला वन लाइनर करंट अफेयर्स है। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल TVD-1 को बाहुबली रॉकेट CSLV मार्क 3 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत ने वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए शुद्ध ग्रह वेनू का नमूना पृथ्वी पर उतारा। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की। जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट पर लॉन्च किया। जापान ने मून स्नाइपर को H-2 रॉकेट पर लॉन्च किया। 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 बजे चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। 10 अगस्त 2023 को वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट पद चिन्ह हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV 3C56 रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा, जो कि ये हो चुका है दोस्तों। आदित्य L1 मिशन लॉन्च। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन को पूरा किया। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन होगा। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाउ चाओ को अंतरिक्ष में भेजा। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाउ चाओ को अंतरिक्ष में भेजा। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। इसरो ने अपने PSLV C55 टेलियोस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फटा। चीन ने फैंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने फैंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा 1 को लॉन्च किया। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के टीम की घोषणा की है। इसरो ने पूना परियोजना लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफलतापूर्वक संचालन किया। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह 145 वाला ग्रह बन गया है। दोस्तों, जो शनि ग्रह है वो सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन चुका है। 145 के हो चुके हैं। इसने जो है बृहस्पति ग्रह को पीछे छोड़ दिया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट OneWeb इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट OneWeb इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने 12 साल पुराने मेगा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। इसरो ने 12 साल पुराने मेगा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। हाल ही में चीन ने जोंगसिंग 26 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया।
सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रायना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निस्सार सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया। इसरो आगामी चंद्रयान-3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राष्ट्रीय रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। चेन्नई स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। चेन्नई स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। जापान की आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S को लॉन्च किया। भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-3 का परीक्षण किया। इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया। नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया। नासा गोल्डन शुद्ध ग्रह का पता लगाने के लिए साइकी मिशन लॉन्च करेगा। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास के लॉन्च किया। इतालवी अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफरेटी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह शियान 14 और शियान 15 लॉन्च किए। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह शियान 14 और शियान 15 लॉन्च किए। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। इसरो ने PSLV-C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। रूस ने ईरानी उपग्रह खय्याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रूस ने ईरानी उपग्रह खय्याम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुल्जाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। दोस्तों, ये हमारा अंतिम वन लाइनर करंट अफेयर्स है। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए S-200 मानव रेटिड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए S-200 मानव रेटिड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया। दोस्तों, इसी अंतिम वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिए गए टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर सभी हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।